नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 19th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक आर्बिट्रेरी टेक डाउन ऑर्डर्स ऑन विकिपीडिया विल स्टाइफल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, एक एक वर्ड को, ग्रामर को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इस सेशन को एंड तक जरूर देखें। देखिए, आर्बिट्रेरी टेक डाउन, सबसे पहले आप समझेंगे टेक डाउन का मतलब क्या होता है। टेक डाउन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कंटेंट। रिमूवल ऑफ कंटेंट यानी किसी भी चीज को हटाने को बोलते हैं, किसी भी कंटेंट को। और यहाँ पे एक वर्ड मिला टेक डाउन, यहाँ पे वैसे तो नाउन की तरह वर्क कर रहा है। और आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जैसे मनमाना, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस जिसको बोलते हैं, उससे बोलेंगे। इसका मतलब होता है रैंडम, मतलब मनमाने ढंग से बोलेंगे। या एक वर्ड आता है कैप्रिशियस। इस वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा कैप्रिशियस। CAPRIOUS। कैप्रिशियस की बात होती है यहाँ पे, ये सही से समझ लेंगे। कैप्रिशियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है, देखिए, रैंडमली तरीके से मनमाना बोलेंगे। जैसे CAPRICIOUS, ये वर्ड एडजेक्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में OUS आ गया। आर्बिट्रेरी टेक डाउन जो मनमाना रिमूवल होता है कंटेंट का या ऑर्डर्स का, ऑर्डर्स की बात हो रही है। टेक डाउन ऑर्डर्स मतलब आर्बिट्रेरी टेक डाउन ऑर्डर्स जो होता है ऑन विकिपीडिया विल स्टाइफल करेगा। स्टाइफल का मतलब है ये चीजें, स्टाइफल का मतलब समझ लेंगे। स्टाइफल का मतलब होता है किसी चीज को सप्रेस कर देना, यानी बोलेंगे इसको दबा देना। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को दबा देगा। अब देखिए विकिपीडिया, इसके बारे में आप जानते होंगे। विकिपीडिया के बारे में आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, विकिपीडिया का मतलब होता है एक तरह से मुफ्त ऑनलाइन ज्ञान कोश होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। जिसमें एक नॉलेज के लिए चीजें बताई जाती है, उसको बोलते हैं विकिपीडिया। मतलब विकिपीडिया इज अ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया रिटन कोलाबोरेटिवली बाय यूजर्स। उनके द्वारा लिखा जाता है, जिसको बोलेंगे। देखिए, अब पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज हुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस का, विल के साथ V1 अटैच हो गया। आर्बिट्रेरी टेक डाउन ऑर्डर्स जो हटाते हैं मनमाने ढंग से ऑर्डर्स को विकिपीडिया पे। ये जो चीज है विल स्टाइफल करेगा। स्टाइफल का मतलब है दबा देगा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, ये बात कही जा रही है। अब देखिए, यहाँ से आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। इंफॉर्मेशन ये वर्ड नाउन है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए उसको नाउन बोलते हैं। और जो वर्ड जिसके बारे में कुछ कहे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जिसके बारे में कुछ कहे वो नाउन या एडजेक्टिव कहलाएगा। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है, इंफॉर्मेशन नाउन है। जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, MENT लग जाए, ORER, नेस है, ARY है, ट्यूड है, इज्म है, CE है, SIS या IS लगा हो, सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है। और जिस वर्ड के लास्ट में OUS, IBE, एबल, फुल, लेस, इसके अलावा ए लग जाए तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, यहां से शुरू होती है स्टोरी, इसको समझेंगे। The Supreme Court in quashing the Delhi High Court's orders against Wikimedia to take down a Wikipedia page on the basis of a defamation case filed by news agency Asian News International ANI has set right an error by the High Court। यहाँ पे बात समझेंगे। अब देखिए, एक एक चीज को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है,
यहाँ पे इसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं, इन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड वैसे लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी है क्रशिंग, तो वर्ब में आईएनजी लग जाए तो जेरंड बन जाता है या मेन वर्ब भी बन जाता है। तो इन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब होता है इसके बाद जेरंड आएगा। क्वेश्चन मतलब रिजेक्ट करना होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन क्वेश्चनिंग द दिल्ली हाई कोर्ट्स ऑर्डर को क्वैश करते हुए, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है खिलाफ होता है, विकीमीडिया के खिलाफ। टू टेक डाउन, टेक डाउन मतलब होता है कोई चीज को रिमूव करना, हटाने को बोलते हैं। टेक डाउन मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव करना, उसको बोलेंगे टेक डाउन। और विकिपीडिया पेज ऑन द बेसिस ऑफ अ डिफेमेशन केस, इस केस पे। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला डिफेमेशन। देखिए डिफेमेशन का मतलब होता है, डिफेमेशन का मतलब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे एक तरह से बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं मान हानि का केस होता है। एक होता है डिफेमेशन मतलब कंटेम्प्ट, बोलते हैं ना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाता है, कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसको बोलते हैं मान हानि यानी इंसल्ट का केस हो जाता है, फाइल किया गया द न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज इंटरनेशनल। सब्जेक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेट, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेट। वैसे वर्ब की बहुत सारी फॉर्म जिसके तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट होती है, अपसेट है, कास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट याद रखेंगे, हर्ड है। रीड की भी तीनों फॉर्म सेम है, बट उसका सेकंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रेड पढ़ते हैं। पुट है, THRUST थ्रस्ट मतलब थोपना होता है। शट है, SHUT। और भी सारी वर्ब की फॉर्म से जैसे SET सेट है, बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है, लेट है, इन सभी के तीनों फॉर्म सेम होती है। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब हैज सेट किया है राइट, एरर को राइट किया है, ये सेंस है। राइट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, बाय द हाई कोर्ट, ये बात कही जा रही है। अब इसमें एक चीज को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना, सुप्रीम कोर्ट नाउन हो जाएगा, इन प्रेपोजिशन है, क्वेश्चन वर्ब का ING फॉर्म है यानी जेरंड है। दिल्ली हाई कोर्ट नाउन हो जाएगा, कोर्ट्स का ऑर्डर है ये नाउन है। अगेंस्ट विकीमीडिया भी नाउन है। टेक डाउन फ्रेजल वर्ब है। विकीपीडिया नाउन है, पेज नाउन है। ऑन द बेसिस, बेसिस भी नाउन है। ऑफ प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है। डिफर्मेशन नाउन है, केस नाउन है। फाइल्ड ये पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय द न्यूज एजेंसी नाउन हो जाएगा। एशियन न्यूज इंटरनेशनल ये नाउन है, एशियन एडजेक्टिव हो जाएगा। न्यूज नाउन है, इंटरनेशनल नाउन है। हैज सेट ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राइट एडजेक्टिव है। एन नाउन है। बाय एन एरर है, मतलब एन ये आर्टिकल है, एरर नाउन हो जाएगा। बाय द हाई कोर्ट ए नाउन है। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्वैश करते हुए दिल्ली हाई हाई कोर्ट ऑर्डर्स को अगेंस्ट विकीमीडिया, टू टेक डाउन करने के लिए मतलब रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए विकीपीडिया पेज और बेसिस, इस बेसिस पे डिफेमेशन केस फाइल किया गया, एक मान हानि का केस फाइल किया गया। ये जो सुप्रीम कोर्ट हैज सेट किया है राइट थिंग, जो एरर बताया गया बाय द हाई कोर्ट के द्वारा, जो एरर था उसको राइट किया गया है। हाई कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट है। देखिए ये कॉमा कॉमा लगा होता है तो समझिए इस रूल को बोलते हैं नाउन एंड एपोजिशन। इसी के बारे में बात हो रही है, इसकी वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट ये है, उसकी वर्ब यहाँ है, तो ऐसे करके ढूंढना पड़ेगा आपको। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ वी थ्री अटैच करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में अटैच हो गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हाई कोर्ट जजमेंट ये डिसीजन हो गया नाउन, इसका मतलब जजमेंट मतलब डिसीजन होता है, कॉमा लग गया। पास्ट ऑन April 2, इसमें पास किया गया था। जजमेंट है अलाउ किया द टेकिंग डाउन ऑफ, टेकिंग डाउन मतलब हटाने को बोलते हैं, रिमूवल को बोलते हैं, रिमूवल ऑफ कंटेंट को बोलते हैं ऑफ द विकिपीडिया पेज बाय सेइंग, इस बात को कहते हुए, बाय प्रपोजिशन के बाद जेरंड आगे दैट द स्टेटमेंट्स वर डिफेमेटरी। स्टेटमेंट्स ये नाउन है और वर यहाँ पे ये V2 फॉर्म में है। जब भी सेंटेंस में वॉज या वर अकेले यूज हो, मेन वर्ब के साथ ना हो, तो मेन वर्ब कहलाएगी वॉज वर, V2 फॉर्म में आती है। जैसे कि बी का सेकेंड फॉर्म है वॉज या वर, थर्ड फॉर्म है बीन,
फोर्थ फॉर्म होता है इसका बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म आप अटैच करते हैं इज। जब भी सेंटेंस में इज ए मार के साथ चलेंगे उन्हें याद रखेंगे। देखिए, जजमेंट सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट है, पास्ट किया गया अप्रैल 2 को, किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है। जो जजमेंट है अलाउ किया, सिंपल पास्ट टेंस है, जजमेंट है सब्जेक्ट, AV2 है। टेकिंग डाउन करना, हटाना द विकिपीडिया पेज को बाय सेइंग दैट, सेइंग कहते हुए स्टेटमेंट्स वर डिफेमेटरी। स्टेटमेंट्स प्लूरल है तो वर आ गया, ये V2 फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस आ गया। जो स्टेटमेंट्स थे डिफेमेटरी थे। देखिए, डिफेमेटरी का मतलब होता है एक तरह से, डिफेमेटरी मतलब होता है जैसे स्कैंडरस, डिफेमिंग बोल सकते हैं इसको, हिंदी में कहेंगे अपमान सूचक, मतलब एक तरह से डिस्ग्रेसफुल बोल सकते हैं। डिफेमेटरी मतलब होता है डिसग्रेसफुल, जिसको हिंदी में कहते हैं अपमान सूचक, मान हानिकारक। एंड वर नॉट अ वर्बेटिम रिप्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन द रेफरेंसेस। देखिए, अब यहाँ पे बात कही जा रही है, जजमेंट नाउन हो गया, पास्ट वर्ब है, अप्रैल को किया गया, अलाउड वर्ब है, टेकिंग डाउन नाउन है, विकिपीडिया ये भी नाउन है, पेज नाउन है, बाई प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आ गया, दैट यहाँ कंजंक्शन है, स्टेटमेंट्स नाउन है। स्टेटमेंट्स क्या थे? डेफिनेटरी थे, वर्ड नॉट वर्बेटिम, रिप्रोडक्शन नहीं था, ये अपमानजनक स्टेटमेंट था और ये चीजें वर्बेटिम नहीं था। अब यहाँ पे वर्ड मिला वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब शब्द शब्द बोलते हैं ना, वर्ड फॉर वर्ड, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स वर यूज्ड ओरिजिनली, जो किए गए थे उसको वर्बेटिम बोलते हैं। मतलब इसका बोलेंगे वर्ड फॉर वर्ड, जो सेम टू सेम वर्ड होता है उसको बोलते हैं वर्बेटिम। रिप्रोडक्शन था ऑफ द टेक्स्ट का इन रेफरेंसेस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेफरेंसेस का मतलब देखिए क्या हो जाएगा। रेफरेंसेस का मतलब होता है जैसे मेंशन किया हुआ चीज, या फिर इसको बोलते हैं संदर्भ में, इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं। रेफरेंसेस का मतलब हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस दैट इट कोटेड, जो कोट किया गया था। दैट रेफरेंसेस वर देमसेल्व्स अपने आप में एडिटोरियल्स थे, ओपिनियनेटेड आर्टिकल्स थे। मतलब ये बात कही गई कि ये चीजें क्या थी, किसी के द्वारा लिखा गया आर्टिकल था, एडिटोरियल थे। एंड दैट बीइंग एन इनसाइक्लोपीडिया, जो कि साइक्लोपीडिया में ऐसी चीजें होती हैं, होने का सेंट है। विकिपीडिया कैरिड अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विकिपीडिया जो है ना हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरिड किया, हाई से हायर बना। पूरी लाइन को समझिए, देखिए यहाँ पे ये बात कही जा रही है, जैसे देखिए यहाँ से लाइन समझेंगे। जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट था, पास किया गया अप्रैल को, अलाउ किया गया जजमेंट को टेकिंग डाउन करने के लिए विकिपीडिया पेज को। इस बात को कहते हुए स्टेटमेंट्स जो थे डिफर्मेटरी थे, वर्बेटिम इस शब्द वाले नहीं थे। टेक्स्ट इन द रेफरेंसेस जो दिए गए थे, दैट इट कोटेड जो दिया गया था, रेफरेंसेस वर देमसेल्व्स अपने आप में एडिटोरियल्स थे और किसी के ओपिनियन वाले आर्टिकल थे। आर्टिकल्स नाउन है, ओपिनियनेटेड जो वर्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। एंड दैट बीइंग एन इन साइक्लोपीडिया, जो चीजें साइक्लोपीडिया में, इन साइक्लोपीडिया में जो चीजें होती है उसके बारे में बताई जा रही बातें हैं। आइए दोस्तों, आपको लिए चलता हूं मैं आगे। विकिपीडिया कैरीड, सब्जेक्ट है, ये V2 है। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीजनिंग इज, जो इसका रीजनिंग है, इस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। विकिपीडिया कैरी करता था हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये नाउन है। रीजनिंग, रीजनिंग मतलब तर्क की बात होती है। यहाँ पे रीजनिंग नाउन की तरह वर्क कर रहा है। देखिए कैसे नाउन की तरह है कि यहाँ देखिए वर्ब से पहले या प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड है, आर्टिकल है, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। रीजनिंग इज प्रॉब्लमेटिक, ये प्रॉब्लमेटिक एजेक्टिव है, यानी ये इस क्या है, मेन वर्ब है। जब भी नाउन के साथ या एजेक्टिव के साथ इस एम जोड़ेंगे तो मेन वर्ब की तरह कहलाएगी। तो ये चीजें क्या थी, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक थी, मतलब हार्ड या डिफिकल्ट को बोलते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे समस्यात्मक, संदिग्ध। एज द रेफरेंसेस आर बेस्ड ऑन, रेफरेंसेस थे, सब्जेक्ट है, आर बेस्ड ऑन, पैसिव में चला गया। लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग के रूप में ये चीजें बेस्ट की गई थी। बेस्ट के साथ ऑन लगाई जाती है प्रेपोजिशन, बेस्ट के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन है। रिलाई के साथ हमेशा ऑन अटैच करते हैं। डिपेंड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं।
बेंट के साथ ऑन preposition लगाते हैं। ये सभी फिक्स्ड prepositions है, इन्हें याद रखेंगे। देखिए, रीजनिंग ये सब्जेक्ट है, ये V5 है, नाउन नाउन है, ये V5 एजेक्ट, ये मेन वर्ब हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। प्रॉब्लमेटिक होना यानी डाउटफुल होना है। एज द रेफरेंसेस, जो रेफरेंसेस बताए जा रहे हैं बेस्ड ऑन किस पे है। रेफरेंसेस जो है, रेफरेंसेस का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए लाइन को समझेंगे। रेफरेंसेस का मतलब होता है जो चीजें मेंशन की जाती है, यानी इसके संदर्भ में निर्देश को बोलते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को बोलेंगे। इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो जाता है रेफरेंसेस। इसी का फायदा है कि डेली बेसिस पे आप रीड करेंगे तो आपके वर्ड और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन होता है रेफरेंसेस मतलब। रेफरेंसेस आर बेस्ड ऑन लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग, एक लॉन्ग फॉर्म रिपोर्टिंग रूप में किया गया। एंड कोट्स, जो कोटेशन किया गया मतलब बात को कहने को भी कोट बोलते हैं, फ्रॉम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा। इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेटर्स ये वर्ड नाउन हो जाता है। देखिए यहाँ पे समझेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब होता है जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट होता है, जहाँ पे फ्री थिंकिंग होती है। इन्वेस्टिगेटर्स जो थे, एंड आर नॉट ओपिनियंस और एडिटोरियल्स एज हाई कोर्ट मेड देम आउट टू बी। उन्होंने कहा कि ये एडिटोरियल्स नहीं थे। देखिए पूरी बात को समझेंगे। रीजनिंग जो तर्क था प्रॉब्लमेटिक है, तर्क जो है प्रॉब्लमेटिक है। एज द रेफरेंसेस जो इंस्ट्रक्शंस थे, इंस्ट्रक्शंस है बेस्ड ऑन लॉन्ग रिपोर्टिंग एंड कोर्ट के अकॉर्डिंग है फ्रॉम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। एंड आर नॉट ओपिनियंस, उससे सभी ओपिनियंस नहीं थे और एडिटोरियल्स नहीं थे। नहीं है मतलब कहे जा रहे हैं बातें। जैसे पहले कहा गया था वो सभी ओपिनियन है, किसी के विचार थे, कोई किसी को कमेंट नहीं किया था। as the high court made them out to be, हाई कोर्ट ने जैसा बनाया। the court has clearly, a court has clearly differed with। अब देखिए हैज के साथ क्लियरली है, हैज के साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्लियरली एडवर्ब है। द कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, द कोर्ट के साथ हमेशा आर्टिकल द लगाए। द कोर्ट हैज क्लियरली डिफर्ड विद, डिफर्ड के साथ विद फिक्स प्रीपोजिशन आ गया। डिफर मतलब अलग होना होता है, भिन्न होना होता है। डिफर्ड विद द हाई कोर्ट्स रीजनिंग बाय ऑब्जर्विंग, बाय प्रेपोजिशन उसके बाद जेरेंड आ गया। ऑब्जर्विंग करते हुए दैट द टेक डाउन ऑर्डर जो किया गया was based on, इस सिंपल पास्ट का पैसिव है। टू मतलब वो भी वाइड अ प्रेयर के जरिए किया गया, नोटेड किया गया दैट डायरेक्शंस टू रिमूव ऑल फॉल्स, और डायरेक्शन ये था कि सभी फॉल्स को हटाने का था। देखिए कोर्ट ने क्लियरली बताई बात, ये बात डिफर्ड हो गई। डिफर्ड का मतलब होता है भिन्न होना, अलग होना। हाई कोर्ट्स रीजनिंग की बात हो रही है। ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्विंग दैट टेक डाउन जो ऑर्डर किया गया था बेस्ड ऑन टू वाइड प्रेयर के साथ नोटेड किया गया था। डायरेक्शंस ये भी था कि मूव रिमूव ऑल फॉल्स, जो भी गलतियां उसको हटाने की। मिसलीडिंग एंड डिफेमेटरी कंटेंट, जो भी मिसलीडिंग, लोगों को भड़काने वाली, मिसलीड करने वाली, डिफेमेटरी अपमानजनक जो कंटेंट थे, ये एडजेक्टिव है, कंटेंट नाउन है। वर टू ब्रॉडली वर्डेड, इसको पूरी तरह से, इसको भी टू का मतलब ये भी होता है, उसको वर्डेड किया गया था। देखिए यहाँ पे वर्डेड का मतलब होता है जैसे एक तरह से एक्सप्रेस करना, पुट करना। द बेंच मतलब समूह को बोलते हैं, कमिटी है। हैज नाउ डायरेक्टेड, बेंच ने डायरेक्ट किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, द न्यूज एजेंसी को टू मेक अ फ्रेश प्ले। प्ले नाउन है, फ्रेश एडजेक्टिव है, बेंच सब्जेक्ट है, डायरेक्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, न्यूज एजेंसी नाउन हो जाएगा। कि फ्रेश प्ली कीजिए, प्ली मतलब होता है कहीं पे फिर से अपील करने को बोलते हैं। प्ली मतलब अपील होता है। द हाई कोर्ट पॉइंटिंग आउट, पॉइंट आउट करते हुए स्पेसिफिक पोर्शन जो भी है। स्पेसिफिक मतलब जो मेन चीजों की बात हो रही है। स्पेसिफिक का मतलब होता है जैसे कोई चीज, स्पेसिफिक का मतलब होता है पार्टिकुलर, ये वर्ड एडजेक्टिव है। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे, ये टॉपिक समझने वाला है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कि न्यूज एजेंसी को टू मेक फ्रेश प्ली, एक फ्रेश एप्लीकेशन करें टू हाई कोर्ट, पॉइंटिंग करते हुए। स्पेसिफिक मतलब जो सर्टेन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। पोर्शंस टू बी रिमूव्ड, कुछ सर्टेन पोर्शंस को हटाए जाने चाहिए। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्रॉम द वेब पेज।
वहां से द फैक्ट मतलब सच्चाई है दैट विकिपीडिया इज एन इंटरनेट। विकिपीडिया क्या है? एक इंटरनेट। सच्चाई है कि विकिपीडिया जो है वो क्या है? एक एन इंटरनेट इंटरमीडियरी है, मतलब कि मीडिएटर है, नेगोशिएटर को बोलते हैं। ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। विच एंजॉय सेफ हार्बर प्रोविजंस, जो हमेशा एंजॉय करता है सेफ हार्बर। हार्बर मतलब होता है प्रोटेक्शन। सेफ हार्बर मतलब लीगल प्रोटेक्शन को बोलते हैं, इसको समझ लेंगे। सेफ हार्बर इस वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, सेफ हार्बर इसका मतलब है लीगल प्रोटेक्शन। लीगल मतलब वैध होता है, प्रोटेक्शन मतलब होता है कोई चीज को रक्षा करना। प्रोविजन से एक प्रावधान है। एज कंटेंट क्रिएशन एंड मॉडरेशन आर हैंडल बाय यूजर्स ऑफ इट्स साइट शुड सजेस्ट, करना चाहिए दैट एनी वाइड रेंजिंग टेक डाउन, जो भी लंबे जो कंटेंट को टेक डाउन करते हैं मतलब हटाते हैं, ऑर्डर कुड फनिश द वेरी मॉडल ऑन विच इंसाइक्लोपीडिया ऑपरेट्स, जो जैसा ये ऑपरेट्स होता है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। आगे की लाइन को देखेंगे। विकिपीडिया इज अ कम्युनिटी ड्रिवन इंसाइक्लोपीडिया, फ्रीली अवेलेबल होता है ऑन इंटरनेट पे सारी चीजें। इज मेंटेन बाय वॉलंटियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, जो वॉलंटियर्स होते हैं जो पूरी दुनिया में इसको मेंटेन करते हैं। अक्रॉस मतलब पूरे क्षेत्र की बात है। विकिपीडिया इज कम्युनिटी ड्रिवन इंसाइक्लोपीडिया, इससे निकल के आने वाली चीज है जहाँ पे क्या होता है, फ्री अवेलेबल इंटरनेट होता है। इंटरनेट पे बहुत चीजें फ्री में अवेलेबल रहती है। इज मेंटेन बाय वॉलंटियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, किस द्वारा मेंटेन होता है, पूरी दुनिया में चीजें वहां पे मेंटेन की जाती है। वॉलंटियर्स का मतलब होता है एक तरह से पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनके द्वारा। इवन इफ, यहाँ तक कि द क्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स इज नॉट यूनिफॉर्म, क्वालिटी ऑफ आर्टिकल यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जैसे, एक तरह से यहाँ पे कह सकते हैं सेम, जैसे एक ही जैसा। देयर एडिटर्स जनरली इंक्लूड एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। विकिपीडिया अलाउज करता है सब्जेक्ट, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। यूजर्स टू एडिट करने के लिए कंटेंट प्रोवाइडेड बाय स्टिक टू साइट गाइडलाइंस के जरिए होता है। डिस्प्यूट्स ऑन कंटेंट, डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है। डिस्प्यूट का मतलब टसल बोलेंगे। डिस्प्यूट मतलब होता है डिस्कॉर्ड, यानी जिसको विवाद बोलते हैं। ऑन कंटेंट लीडिंग टू एडिटिंग वॉर्स आर जनरली रिजॉल्व बाय डिस्कशंस, ये चीजें डिस्कशन द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है ऑन पेज पे। मेजर्स मतलब एक्शन लिए जा सकते हैं, सच एज प्लेसिंग, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे बात है, मेजर्स सच एज प्लेसिंग पेज ऑन एक्सटेंडेड कंफर्म्ड प्रोटेक्शन के रूप में होना चाहिए। फुल प्रोटेक्शन होना चाहिए, अलाउइंग ओनली एक्सटेंडेड कंफर्म्ड यूजर्स होना चाहिए। फॉर फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे पहले के, फॉर द लेटर, लेटर मतलब बाद वाले, टू मेक चेंजेस करना चाहिए। दीज यूजर्स आर नॉट सिलेक्टेड बाय विकीमीडिया, इनके द्वारा नहीं होना चाहिए, बट इलेक्टेड बाय कम्युनिटी मेंबर्स द्वारा होना चाहिए, बेस्ड ऑन देयर प्रायर एडिटिंग एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। रेपुटेशन होना चाहिए, एंड इसकी रेपुटेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति नहीं, इसके लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए जो भी कंटेंट डाले जाती है इस पे। दीज, देखिए दिस दैट के साथ सिमिलर अटैच करते हैं, दीज दोज के साथ हमेशा रखेंगे प्लूरल। दीज प्रोसेसेस हैव इंश्योर्ड, ये चीजें सुनिश्चित किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्लूरल है तो हैव के साथ भी थ्री आ गई। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी को, जो विश्वसनीयता है ऑन साइक्लो ऑन द इंसाइक्लोपीडिया, इससे जो चीजें होती हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया, रिलायबिलिटी मतलब होता है जैसे कहीं पे, जैसे विश्वसनीयता को बोलते हैं। इवन एज इट हैज बिकम अ, यहाँ तक कि ये चीजें बन जाती है। इट हैज बिकम, बिकम की सेकंड फॉर्म बीकेम होती है, थर्ड फॉर्म बिकम है। ये बन जाती है चीजें रिपोजिटरी, एक तरह से कोष बन जाना, फंड बन जाना। रिपोजिटरी मतलब कोष होता है, फंड होता है। मोर देन 62.95 मिलियन आर्टिकल्स इन ओवर 350
लैंग्वेजेस में है इन आस्किंग फॉर, डिमांड करते हुए। देखिए आस्क फॉर मतलब होता है डिमांड करना, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है डिमांड करना। और एक और आता है कॉल फॉर, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब है डिमांड करना होता है। इन प्रेपोजिशन को और प्लसाइड जाके डिमांड करने के सेंस में द टेक डाउन मतलब हटाना ऑफ आर्टिकल्स बाय इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब होगा जैसे कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं, बाय इंटरप्रेटिंग मतलब होता है एक्सप्लेन करते हुए। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एज डिफर्मेशन, जो चीजें बदनाम करने वाली होती है, आलोचक वाली होती है। डिफर्मेशन का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड पहले भी आ चुका है, इसका मतलब होता है किसी को, जैसे कि मानहानि का सेंस है, बाय इवन थ्रेटनिंग पीनल एक्शन, एक तरह से खतरा होता है पीनल एक्शन का अगेंस्ट विकिपीडिया के लिए। जुडिशियल एक्शंस कुड, ये होनी चाहिए अनविटिंगली, जुडिशियल एक्शन हो सकती है। अनविटिंगली यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे एक तरह से, मतलब अनिच्छा पूर्वक, बिना अभिप्राय के, विदाउट नॉलेज, लीड टू, जिसका लीड के साथ टू लगता है, स्टेफलिंग ओपन डिस्कशन को सीधे वो बढ़ावा देता है। ऐसी चीजें होती हैं तो स्टैफलिंग मतलब दबाने के सेंस में आता है एंटिटीज का। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जिसको दबा दी जाएंगी। एंटिटीज मतलब होता है कोई चीज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। आइए दोस्तों इसको मैं लिए चलता हूँ आगे। और देयर बाई, देखिए देयर बाई का मतलब होता है, ये भी आप समझ लेंगे, सब कनेक्टर में आते हैं। देयर बाई मतलब होता है बाई दैट मीन्स, इसको हिंदी में कहेंगे इस प्रकार, इस प्रकार से देयर, एक्टिंग अगेंस्ट, एक्ट करना अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक्टिंग हो जाएगा कि कोई भी अच्छा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन होगा उसके बारे में। इसके बारे में शॉर्ट में मैं सारी चीजें बता देता हूँ। देखिए इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन की सराहना किया गया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के विकिपीडिया पेज हटाने के आदेश को खारिज किया गया। ये मामला एएनआई द्वारा दायर मानहानि याचिका से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के व्यापक हटाने के आदेश विकिपीडिया जैसे समुदाय समुदाय चालित प्लेटफॉर्म के मौलिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो सेफ हार्बर कानूनों की सुरक्षा में आते हैं। हाई कोर्ट की ये दलील है कि विकिपीडिया को अधिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इससे स्रोत केवल मत है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। कोर्ट ने एएनआई के निर्देश कोर्ट ने एएनआई को निर्देश दिया है कि वो आपत्तिजनक अंश स्पष्ट रूप से बताए। इस आर्टिकल में न्यायिक अतिरेक के खिलाफ चेतावनी दिया गया है, जो सूचनाओं के मुक्त प्रवाह और अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है। अगर ऐसी चीजें हर बात को दबा दी जाएगी तो कोई व्यक्ति अपनी राय देगा ही नहीं, ओपिनियन देगा ही नहीं। ये सारी बातें हैं इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।